हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि इनके पीछे की कहानी एक्चुअली है क्या। तो फिर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि श्रापित माना जाता है और लोग ये कहते हैं कि वो चीज़ें हॉन्टेड है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। नंबर एक पे है द कर्स्ड मिरर। मिल्टलेस प्लांटेशन को विश्व में सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से एक माना जाता है, पर उस जगह में सबसे ज़्यादा तो भूतिया एक आईना है। हाँ जी, एक आईना जो कि सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। इसको पहले बार लाया गया था 1980 में। पुराने ज़माने में ये बोला जाता है कि इस आईने में सारा नामक एक लड़की की आत्मा कैद है और उनके बच्चों के भी आत्मा उसमें कैद है, क्योंकि ये बोलते हैं लोग कि उस आईने के सामने उन लोगों को मारा गया था धोखे से विष पिलवाकर। और अब जो लोग भी उस घर में मरते हैं, उनके मरने के बाद वो आईना ढक दिया जाता है काले कपड़े से, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि साड़ा की तरह कोई भी आत्मा उस आईने में घुस ना जाए या फिर कैद होके रह ना जाए। इसीलिए लोग अभी भी उस आईने को काले कपड़े से ढक देते हैं। अब जो लोग भी वहाँ जाते हैं, उन लोगों ने कई बार बताया है कि किसी को देखा जा चुका है आईने के अंदर। किसी को नहीं पता कि वो कौन है। और कई बार ताज्जुब की बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे की हैंडप्रिंट्स वहाँ पर अंदर की तरफ से नोटिस किया गया है। किसी को नहीं पता ये हैंडप्रिंट्स एक्चुअली है किसके और वो अंदर की तरफ से क्यों है। चलिए, तो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है एक पेंटिंग। जी हाँ, एक पेंटिंग जिसके नाम थोड़ा सा अजीब है, जिसके नाम में एक रहस्य है। ये है द हैंड्स रेजिस्ट हिम पेंटिंग। बिल सोनेहम ने इसे 1972 में ये पेंटिंग बनाया था और इस पेंटिंग को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड और भूतिया पेंटिंग में से एक माना जाता है। जो लोग भी इसे खरीदते हैं, वो लोग ये दावा करते हैं कि इस पेंटिंग में जो लोग हैं, वो लोग या तो हिलते हैं या फिर कई बार उस पेंटिंग से गायब हो जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस पेंटिंग को जिस गैलरी में पहली बार दिखाया गया था और जो इंसान उस पेंटिंग को रिव्यू कर रहा था, उन लोगों की अजीब ढंग से मौत हो गई थी उस पेंटिंग को देखने के ठीक 1 साल बाद। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो भी इस पेंटिंग को रखते हैं, उन लोगों के घर में उन लोगों ने रात को उस पेंटिंग में बच्चे को हिलते हुए देखते हैं और कई बार तो वो पेंटिंग से
निकल के रूम में भी देखा गया है। अजीब नहीं है क्या ये बात कि वो पेंटिंग का एक्चुअली रहस्य क्या है? जो भी उस पेंटिंग को देखते हैं वो बोलते हैं कि अचानक से वो पेंटिंग देखते ही उन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो लोग वीक पड़ रहे हैं। और इस पेंटिंग के रहस्य एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए तो फिर आप नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है द डेब्यूक बॉक्स। 2001 में केविन मार्नेस नामक एक आदमी ने एक वाइन कैबिनेट एक ऑक्शन जो कि ईबे में था वहाँ से खरीदा था और उसके तुरंत बाद ही उन्हें और उनके आसपास के लोगों को बुरा सपना आने लगा था। फिर उन्होंने ये बॉक्स अपने माँ को दे दिए, जिनको वो बॉक्स मिलते ही स्ट्रोक आ गया था उसी दिन। जो भी उसे लेते हैं उन लोगों में ये बात फैल गई है कि वो बॉक्स भूतिया है, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरे हादसे हो चुके हैं। और जो लास्ट ओनर थे जैनसन हैक्स्टन, उनको एक अजीब तरीके की स्किन डिजीज़ हो गई थी, जो कि किसी को नहीं पता कि वो डिजीज़ कैसी है। जब इस बॉक्स के पास्ट को ढूंढा गया तो ये होलोकॉस्ट सर्वाइवर के टाइम के पाया गया और लोग ये बोलते हैं कि ये डेब्यूक स्पिरिट जो कि लोगों को पॉजेस करने की क्षमता रखती है उनके द्वारा पॉजेस्ड है। और ये जानने के बाद हैक्स्टन ने ये सोचा कि लोगों से दूर कहीं से छुपा दिया जाए और अब किसी को नहीं पता कि ये बॉक्स एक्चुअली है कहाँ। तो नेक्स्ट पार्ट अगर कभी आप वाइन बॉक्स को खोलो तो फिर ये ज़रूर याद रखना कि ये डेब्यूक बॉक्स तो नहीं। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है द एनाबेले द पॉजेस्ड डॉल। ये पहली बार 1970 में एक एंटीक शॉप में मिला था और ये पहली बार एक औरत ने अपने बेटी डोना के लिए लिया था और तब से अजीब सी चीज़ें उन लोगों के साथ होती ही रहते थे। जब वो पहली बार इसे अपने घर लेके गए थे तो उन्होंने देखा कि ये डॉल अलग अलग जगह पे देखा जाने लगा है। उसको जिस रूम पे रखते थे उस रूम को छोड़कर कई और रूम्स में उसको देखा जा चुका है। एक बार तो उन्होंने उसे किसी भी सहारे के बगैर उस डॉल को खड़े रहते हुए देखे हैं। कभी कभी तो कई सारे नोट्स भी मिले जा चुके हैं जिसमें लिखा होता है हेल्प अस, और ये ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे बच्चे के हैंडराइटिंग है और इस पेपर्स के ऊपर खून के बूंदे भी पाए जाते हैं। जब यह हादसा बढ़ता गया तो उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि एक छोटी सी बच्ची की आत्मा इस डॉल में कैद है, क्योंकि उसकी मौत इस डॉल के सामने हो गई थी। किसी ने उसे मार दिया था तो उसकी आत्मा इस डॉल में आ गई थी। और ये सुनने के बाद वो लोग तरस गए और मान गए कि इस डॉल में उस आत्मा को रखा जाए, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची तो है, वो क्या नुकसान करेगी किसी का। लेकिन ये सब के बाद उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। ये उन्हें तब पता चला
जब उनके साथ और ज़्यादा हादसे होने लगे और उनके फ्रेंड को कई बार खरोचने की निशान भी आने लगी। पर इस सब को देखने के बाद वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वारेन को कांटेक्ट किए और उन्होंने आके ये बताया कि इस डॉल में कोई भी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है। इस डॉल में एक शैतानी ताकत है जो कि उन लोगों की बच्ची को पॉजेस करने की कोशिश कर रही है। उस शैतानी ताकत ने इन लोगों को भड़काया ताकि वो लोग इस डॉल को अपने पास रखें और अंत में ये डॉल वॉरेन्स को दे दिया गया जो कि एक बॉक्स में बंद है अभी, और अभी उसे ऑकल्ट म्यूज़ियम में देखा जाता है। ऑकल्ट म्यूज़ियम वॉरेन्स का वो म्यूज़ियम है जहाँ पर बहुत सारे पुराने और पैरानॉर्मल चीज़ें रखा जा चुका है और एक साइन उस बॉक्स के ऊपर ये भी है, वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। और आप लोगों में से कई लोगों को ये पता है कि इस डॉल को लेकर कई सारे मूवीज़ भी आ चुकी है जो कि है एनाबेले द हॉन्टेड डॉल। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। आपको क्या लगता है कि इनके बारे में जो बोला जाता है क्या वो सच में इतना भूतिया या फिर शापित है या नहीं? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।